बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम जो है 1.6 एक्सरसाइज जो है ये शुरू कर रहे हैं। तो 1.6 जो है ये है यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड एंड द क्रैमर रूल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 1.6 एक्सरसाइज है इसको हमने शुरू करना है। तो इसका हर क्वेश्चन जो है उसको दो तरीक़ों से हल करना है। यानी एक जो है वो है क्रैमर रूल और दूसरा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो आज हम जो जो ना करेंगे वो सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यानी दो मेथड हैं। आज हम सिर्फ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीखेंगे, उसके बाद फिर हम क्रैमर रूल सीखेंगे। तो आइए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीखते हैं। तो ये इसका जो है मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कि हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है दो इक्वेशंस की शक्ल में, यानी 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। ये हमारे पास दो इक्वेशंस की सूरत में क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, हमने जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहला जो काम हमने करना है वो इसको इसमें लेके आना है मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म मीन के यहाँ पर ये जो आपको इसके x और y के कोफिशिएंट से नजर आते हैं, इनको आपने अलग से लिख लेना है। यानी x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -2, यानी इसके साथ माइनस है। इसी तरह इस x का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट 2, ये एक मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद जो x और y है, ये जो x और y है इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है, ये अलग एक मैट्रिक्स बन जाएगा। और थर्ड पे ये जो इक्वल में 4 और 6 है, इसका हम एक अलग जो है मैट्रिक्स बना लेंगे, 4 और 6। इस तरह हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशंस थी, ये दोनों इक्वेशन जो है कि हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे। फिर अगेन बता देता हूँ कि सबसे पहले x का कोफिशिएंट 2, इस x का कोफिशिएंट 3, इस y का कोफिशिएंट -2, इस y का कोफिशिएंट 2। जस्ट आपने कोफिशिएंट से लिखने हैं, x y नहीं लिखने, x y का अलग से अलग आगे जो है वो अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। और तीसरा मैट्रिक्स जो है वो 4 6 का अलग बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो है इसका नाम है x a, यानी इस मैट्रिक्स का नाम आपने a रख लेना है, इसका x रख लेना है और इसका b रख लेना है। ठीक है, ये a है, ये x है और ये b। देखिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने पढ़ा a इनवर्स = 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। ये जो इन्वर्जन है ये वही इनवर्स है, लेकिन इसको करेंगे कैसे? देखिए इसका तरीकाकार ये होता है कि ये x आप ऐसे इधर रख दें, ये जो a है आप इसको उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जब ये a इक्वल की दूसरी साइड पे जाता है, ये उधर जाके a इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, यानी x = a इनवर्स b। अब देखिए a इनवर्स जो है ये तो आपने निकालना सीखे। a इनवर्स आप पीछे निकाल के आए थे। a इनवर्स कैसे निकाला था? 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। ये आपने कहना है इसके क्वेश्चन पढ़े हैं पीछे। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे पहुँचे 1.6 एक्सरसाइज के अंदर, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस को सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी इन्वर्स आ गए, तो अगेन हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। अब इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता है आपको दो चीज़ें चाहिए, a डिटर्मिनेंट और a एडजॉइंट। a डिटर्मिनेंट और a एडजॉइंट। लिहाजा आप क्या, आपके पास ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम है a। आपने इस a का सबसे पहले निकालना है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट जो है ये आपके लिए अब कोई नई चीज़ नहीं है, अब पिछली एक्सरसाइज करके आए हैं। ठीक है, इसको आपने बार में लिखा 2 3, ये -2 और ये 2, ये आपने लिखा। इसका डिटर्मिनेंट निकाला था। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, माइनस होता है बीच में, 3 2 6। अब देखिए यहाँ पे 6 के साथ माइनस आ गया। अब यहाँ पे आपको बताना मकसद ये है कि 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 आ जाता है। पहले हम लिखते थे 2 × 2, लेकिन अब हमने लिखे 2 2
आर 4 डायरेक्ट, और फिर उसके बाद 3 2s आर 6, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके साथ माइनस है वो 6 के साथ रहेगा, क्योंकि 3 2s आर 6 -6 आएगा। ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का पहले जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो बी माइनस आता है, एक माइनस इसका आ गया पूरा। तो इस तरह माइनस और माइनस क्या आ जाता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 इज इक्वल टू 10। अब देखिए इसका आंसर 10 आ गया, ठीक है। इसका आंसर 10 आने का मतलब यहाँ पे जो लफ्ज़ था इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो, यानी ये बात याद रखें कि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो वो कैसे वहीं पे ख़त्म हो जाता है। पीछे भी हमने इस टाइप का प्रश्न किया था कि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होता। हम लिखते हैं कि इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या इन्वर्स इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि इसका आंसर 0 नहीं 10 आया तो ये पॉसिबल है, इसको हम आगे करेंगे। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है एडजॉइंट। अब हमने एडजॉइंट भी कहा है, एडजॉइंट भी आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। एडजॉइंट भी आप पढ़ के आए हैं कि आपने एडजॉइंट जो है क्या करना है, इनकी प्लेस चेंज करनी है। ये 2 2 की प्लेस चेंज करेंगे, ये 2 2 ही आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये 2 माइनस का प्लस का 2 हो गया, और ये 3 प्लस का ये माइनस का हो गया। ये आपके पास एडजॉइंट भी नहीं करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज आपने इस फॉर्मूले में डालनी। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/10, और यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू डालते हैं जो हमने ये निकाली है 2 2 माइनस 3 2 2 माइनस 3 2। इस तरह हमारे पास ये इन्वर्सेबल है, लेकिन आपका जो असल हदफ है, असल टारगेट है वो ये है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ये आपने असल निकालना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो x किसके इक्वल है, xy। x किसके इक्वल है, ये जो x है ये x किसके इक्वल है, xy के। आपने यहाँ पे क्या करना है, इसकी जगह xy लिख लेना है। अब ये देखिए वैल्यूज फिट कर रहा हूँ, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स हमने ये निकाला है, इसकी जगह पे हमने ये इनवर्स डाल देते हैं, यानी 1/10 और 2 2 माइनस 3 2, ये आ गया। आगे क्या है, b। b किसके इक्वल है, अगर आप पीछे जाके देखें तो b किसके इक्वल है, ये b इक्वल था 4 6। यहाँ पे आपने क्या करना है, 4 और 6 पुट कर देना। अब असल मकसद क्या है हमारा इस क्वेश्चन को हल करने का, वो है x और y का आंसर निकालना। असल मकसद जो है वो x और y का आंसर निकालना है। तो हम इसका आंसर निकालेंगे 1/10। अब ये 1/10 ऐसे रहेगा जबकि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम के साथ। जस्ट यहाँ पे एक रो है, एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसको 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4s आर 8, ठीक है। बीच में प्लस आता है, 2 6 आर 12, ठीक है। डायरेक्ट किया मैंने, ऐसे नहीं लिखा 2 × 4 प्लस 2 × 6, वैसे नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 2 4s आर 8 प्लस 2 6 आर 12। इसी तरह इस रो को अगले कॉलम, इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3 4s आर, अब 3 4s आर होता है 12, जबकि माइनस जो है इसके साथ वो साथ ही रहेगा, यानी 3 4s आर 12, ये माइनस 7 आ गया, ठीक है। इसी तरह 2 6 आर 12 प्लस 12। तो इस तरह हमारे पास ये हासिल हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फिर अगेन x y 1/10 एज इट इज, जबकि ये इनको प्लस करेंगे, 8 और 12 कितना हो गया 20, और ये 12 प्लस का, ये 12 माइनस का, 12 माइनस 12 0, यानी 20 और 0 हमारे पास यहाँ पे ऊपर आ गया, प्लस करने से 20 और ये आ गया 0, ठीक है। एक्स वाई का आंसर निकालना मकसद है हमारा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों नंबर जो है इनको 10 पे डिवाइड कर देंगे, यानी 20/10 0/10, और ये मैट्रिक्स जो है ना, ये ब्रैकेट से बनाना ना भूलें, ये ऐसे लगेगी। इसी तरह ये एक्स वाई एज इट इज, और ये 10 1s are 10 10 2s are 20, इस तरह ये 2 आंसर आ गया आपके पास, और ये 10 का टेबल 0s are 10 0 0, तो इस तरह ये आपके पास, इस तरह x का आंसर जो है वो आपके पास 2 आ गया, और y का आंसर आपके पास 0 आ गया। तो इस तरह जो है ये है स्टूडेंट्स इन्वर्जन मेथड। इसको अगर मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जिसमें देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ यहाँ पे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम कर रहे हैं
ये दो इक्वेशंस गिवन थी। सबसे पहला काम था इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाना। मैट्रिक्स फॉर्म बताया था कि ये कोफिशिएंट्स जो हैं इनको आप लिखेंगे 2 - 2 3 2, ये लिख लेंगे। एक्स वाई जो आप इसका अलग मैट्रिक्स बना लेंगे, 4 6 का अलग बना लेंगे, ठीक है। इसका नाम ए रख लेंगे, ये एक्स है और ये बी है, ठीक है। ये ए इक्वल के दूसरे साइड पे ए इनवर्स कहलाएगा, तो ए इनवर्स बी। अब देखिए ए इनवर्स जब बात आई तो ए इनवर्स जो है वहाँ पे मैंने आपको समझाया कि ए इनवर्स जो होता है उसको निकालने का मेथड ये होता है 1/a डिटरमिनेंट एडजेंट ऑफ ए। इससे हमें पता चला कि हमें दो चीज़ें चाहिए, एक का डिटरमिनेंट, एक एडजेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट निकाला। डिटरमिनेंट जो है वो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6, उसके साथ माइनस था, ये -1 प्लस 2 प्लस लिया तो ये 10 हासिल हुआ था। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हमें एडजेंट चाहिए थी। ये दोनों चीज़ें जो है इस फॉर्मूले में हमने फिट की, ठीक है जी, इसके फॉर्मूले में। तो ये हमारे पास इनवर्स निकला है। बाद में असल चीज़ हमें ये फाइंड करनी है कि एक्स वाई 1/10 इनवर्स की वैल्यू, बी की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करके इन सबको 10 पे डिवाइड करने से आपके पास एक्स और वाई का आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हमने जो है जो यानी जो क्वेश्चन हमने 1.6 का स्टार्ट किया है, जिसका पहला क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से किया है। अब हमने ये क्वेश्चन जो है ये हमने क्रैमर रूल मेथड से ही करना है, यानी वही फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको हमने क्रैमर रूल मेथड से करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, देखते हैं क्रैमर रूल मेथड। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैमर्स रूल, ठीक है। ये मतलब है ना इस मेथड से करना। देखिए क्रैमर भी एक मैथमेटिशियन था, क्रैमर एक मैथमेटिशियन था। इसने भी एक्स वाई की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस, यानी गिवन इक्वेशंस के मुताबिक एक्स वाई का वैल्यूज यानी आंसर निकालने का जो मेथड दिया है ना उसका नाम है क्रैमर रूल। आपके कि क्रैमर पता नहीं क्या है, तो क्रैमर रूल उसके नाम से यानी ये मेंशन किया जाता है कि क्रैमर रूल्स से हम इसको करेंगे। लेकिन देखिए वही दो इक्वेशंस हैं जो पहला हमने क्वेश्चन इनवेरिएंट मेथड से किया है, वही इक्वेशंस हैं, उसी को हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले अगेन दोबारा हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाएंगे। डिटरमिनेंट तक के लिए क्वेश्चन आपका उतना ही है, मतलब कि यही इसका कोफिशिएंट 2, इसका -2, इसका 3, इसका 2, यहाँ पे x y और यहाँ पर 4 और 6, ठीक है। इसका नाम a रख लिया, ठीक है। ये वही था, x था और b था, ठीक है। तो अब ये अगेन वही हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले लिया। ये जो a मैट्रिक्स है इसका आपने डिटरमिनेंट निकाला, a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट हमने पहले भी इसका निकाला था, अब क्रैमर रूल मेथड में हम निकाल रहे हैं। तो देखें इसका डिटरमिनेंट जो है बिल्कुल उसी तरह पहले डिटरमिनेंट की तरह 2 2s are 4 -3 2s are 6। चूंकि इसके साथ माइनस है, इसका ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर इसलिए शो किया जाता है कि एक माइनस पहले है, एक माइनस होगा आ जाएगा, दो माइनस इकट्ठे हो जाएंगे, तो दो साइन इकट्ठे होने की सूरत में हम इसको लिखेंगे 4 माइनस प्लस 6, तो दोनों को प्लस किया तो ये 10 आ गया। तो अगेन वही बात कि 10 ए डिटरमिनेंट आ रहा है। अगर ये 0 आ जाए तो क्वेश्चन नेक्स्ट आगे सॉल्व नहीं होता, ठीक है ना, क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाता है। लेकिन चूंकि ये आंसर 10 आया, ये आगे सॉल्व होगा। हम इसको आगे मजीद बढ़ाते हैं। हमने ए डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। अब क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आके आप इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल में तब्दीली हो जाती है, ठीक है। इनवेरिएंट मेथड में हम इसके बाद एडजेंट निकालते हैं, लेकिन अब हम एडजेंट नहीं निकालेंगे, बल्कि हम अब क्या करेंगे, हम इसका अगेन डिटरमिनेंट निकालेंगे, बल्कि दो डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब बात ये है कि अगर तो इसी ए का डिटरमिनेंट निकालें वो तो फिर ये निकलेगा। बात सोचने की ये है कि ए आपके पास ये है, अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो ये अगेन यही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने इसका डिटरमिनेंट नहीं निकाला, समथिंग चेंज, कुछ तब्दीली है। अब वो तब्दीली क्या है वही हमने अब समझनी है कि वो तब्दीली क्या है, ठीक है। यानी डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं, लेकिन पहले डिटरमिनेंट और अब के डिटरमिनेंट में क्या फ़र्क होगा ये हमने समझना है। देखिए फ़र्क ये होगा कि ये जो हमारे पास वैल्यू है 4 6, हमारे पास जो ए डिटरमिनेंट है 2 -2 3 2, इसका जो फर्स्ट कॉलम है 2 3, इस 2 3 की जगह आपने 4 6 लिख लेना है यहाँ पे, ये देखिए ये। और सेकंड कॉलम जो है वो ऐसे रहेगा -2 2, ठीक है। चूंकि
ये हमने पहला डिटर्मिनेंट तब्दीली के साथ पहला डिटर्मिनेंट का है, इसके साथ हम लिख लेंगे x, यानी ax, इसको क्या पढ़ेंगे ax, ठीक है। और यहाँ पे इसको पढ़ेंगे फिर ay, क्योंकि पहली तब्दीली जो इसमें करते हैं इसको ax पढ़ा जाएगा और जो तब्दीली दूसरी करेंगे इसको ay पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब हमने पहले कॉलम की जगह 4 6 लिखा, इसके अंदर हम सेकंड कॉलम की जगह 4 6 लिख लेंगे और फर्स्ट कॉलम जो है अभी रहेगा 2 3, ठीक है। तो 2 3 यहाँ पे आ गया। तो ये दो स्टूडेंट्स से दो डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। देखिए फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो था वो सिंपल जो a के हमारे पास कोफिशिएंट थे x y के, उनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट था ये, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट 10 आ गया। लेकिन अब हमने कुछ चेंजिंग की है। चेंजिंग ये की है कि जो 4 6 था इसको हमने पहले फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लिया, यहाँ पे हमने सेकंड कॉलम की जगह लिख दिया, बाकी जो वैल्यूज थी वो पहले वाले में जो मौजूद है वही लिखेंगे। अब इनके डिटर्मिनेंट निकालें। इनके डिटर्मिनेंट जो है ये 4 × 2 8, 4 2 8 माइनस 6 2 12, चूंकि इसके साथ माइनस है ब्रैकेट यूज करें, माइनस ब्रैकेट के अंदर लगा दें, ठीक है। 4 2 8 6 2 12, तो चूंकि इसके साथ माइनस तो ये माइनस आता है। इस तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 8 + 12, 8 + 12 क्या होगा 20, ये हमारे पास 20 आ गया। इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट निकाल 2 6 12 माइनस 3 4 12, अब 12 - 12 0। अब देखिए डिटर्मिनेंट हमारे पास 20 आ गया, एक हमारे पास 0 हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो किया है काम वो सिर्फ जस्ट 3 डिटर्मिनेंट निकाले, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, 3 डिटर्मिनेंट निकाले। फर्स्ट डिटर्मिनेंट सिंपल मैट्रिक्स का, सिंपल ए मैट्रिक्स का ax डिटर्मिनेंट निकाला, ay डिटर्मिनेंट निकाला, लेकिन ये हमारे आंसर नहीं है। आंसर अभी हमने निकालने हैं। हमारा मकसद इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल के जरिए हल करने का है। क्या मकसद है? वो है x और y का आंसर निकालना। तो यहाँ पर हम असल मकसद हमारा x का आंसर और y का आंसर निकालना है, ये हमारा मकसद है। तो x और y का आंसर कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा कि ये जो आपने ax डिटर्मिनेंट निकाला है इसको आप a डिटर्मिनेंट में डिवाइड कर दें, यानी ये पहला डिटर्मिनेंट आपने निकाला ना चेंजिंग करके, इसको आप इस डिटर्मिनेंट में डिवाइड कर दें। मतलब कि इसका जो आंसर है वो क्या है 20, यहाँ पे 20 आ गया। और a डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो जो हमने यहाँ पे निकाला है 10, वो 10 यहाँ पे आ गया। तो 10 कितने का 20, 10 2 20, तो हमारे पास ये 2 आ गया इसका आंसर, यानी x = 2 आ गया। इसी तरह अगर हम y की बात करें तो y जो है वो कैसे, वो भी a डिटर्मिनेंट जो है ये आप ऊपर लिखेंगे, नीचे अगेन ay डिटर्मिनेंट, यानी सेकंड डिटर्मिनेंट जो आपने निकाला है वो ऊपर लिखा जाएगा, इसको भी a डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे। तो अब ay का डिटर्मिनेंट जो है वो है यहाँ पे 0, इसकी जगह 0 आ गया और इसको आपने 10 पे डिवाइड किया, 10 0 0, तो इस तरह हम आपके पास y का आंसर 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह x = 2 और y = 0। अगर ये दो आंसर जो हैं अगर इनको देखा जाए तो ये बिल्कुल वही आंसर आए हैं जो इससे पहले हमने इन्वर्जन मेथड किया था। इन्वर्जन मेथड जो इससे पहले किया है इसके आंसर भी x = 2 और y = 2 आया, 0 आया। देखिए मेथड कोई भी हो, चाहे इन्वर्जन मेथड हो या क्रैमर रूल हो, दोनों सूरतों में आंसर x y का तो सेम आएगा, या इसके अलावा कोई तीसरा मेथड भी यूज़ किया जाए तो x और y का आंसर सेम आएगा। तो इस तरह ये जो था ये क्रैमर रूल था। तो इस तरह इस एक्सरसाइज के अंदर पहले क्वेश्चन से लेके 8 क्वेश्चन तक, यानी पहले क्वेश्चन के अंदर 8 पार्ट्स हैं जिनका यही मेथड है, यानी हर क्वेश्चन को 2 टाइम करना है। पहला इन्वर्जन मेथड, सेकंड पे क्रैमर रूल मेथड। तो इस तरह करने से ये आपकी 2 मेथड से जो है ये आपकी जो ना तैयारी होगी। देखिए पेपर में बाज़ दफ़ा इन्वर्जन मेथड पूछ लिया जाता है कि इस क्वेश्चन को, इन इक्वेशंस को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें, और समटाइम्स जो है इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि सॉल्व बाय क्रैमर रूल, और क्रैमर रूल से पूछ लिया जाता है कि क्रैमर रूल से सॉल्व करें। तो जी आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, जिस मेथड से भी एग्जाम में आए तो आप उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कॉमन हुआ। इस तरह आपने नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो आप खुद करें, ठीक है। 1 से लेके 8 पार्ट तक ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए, बल्कि एक बार नहीं बल्कि बार बार देखें, जहाँ से समझ नहीं आए फिर गौर से देखें, ठीक है।
और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। शुक्रिया।